नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने दैनिक कार्यों को बड़ा ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, सैलरी को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि 2 राज्यों की सैलरी जो है आ चुकी है। इंतज़ार इनका समाप्त हो चुका है। वो कौन से 2 राज्य हैं ये मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से राज्य बचे हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके अतिरिक्त दोस्तों, नेस्ट ने एक और ऑफिशियल नोटिस जारी किया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपकी पिछली नौकरी से रिलेट करता है कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी नई नौकरी पर। तो उस ऑफिशियल नोटिस के बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ऑफिशियल नोटिस पर जाने से पहले मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कल की अपडेट के बारे में आपको पता होगा तो मैंने बताया था कि 15 राज्यों की जो सैलरी है वो आ चुकी है। ठीक है, मेरे वीडियो बनाने के तुरंत बाद जैसे मैंने बोला था कि आज सैलरी आएगी कुछ राज्यों की, उसके बाद सैलरी आपकी आना क्रेडिट हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों ऐसा देखने में आया और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक 2 अन्य राज्यों की सैलरी दोस्तों आ चुकी है। यानी 15 राज्य थे और प्लस 2 राज्य जोड़ दीजिए, टोटल 17 राज्य हो चुके हैं जहाँ पर सैलरी दोस्तों आ चुकी है। 16वां राज्य दोस्तों जो आपका सैलरी आने वाला बना था वो दोस्तों बना था छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों का भाई इंतज़ार समाप्त हुआ। तो जितने भी मेरे छत्तीसगढ़ वाले भाई बहन हैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेसन्स, बधाई कि आपकी सैलरी दोस्तों आ गई। और उसके बाद दोस्तों जो 17वां राज्य आपका था वो दोस्तों आपका था कर्नाटक। क्लियर, यानी कि कर्नाटक की भी सैलरी आ गई। तो भाई कर्नाटक वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। यानी कुल टोटल देखा जाए तो अब 17 राज्य ऐसे हो गए हैं जहाँ की सैलरी आ चुकी है और बाकी अभी भी कई सारे बड़े राज्य बचे हुए हैं, जैसे कि आपका दोस्तों MH यानी महाराष्ट्र है, RJ यानी राजस्थान है, CH छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है। अभी यहाँ की दोस्तों जो सैलरी आना बाकी है। तो जहाँ इतने दिन धैर्य रखा है, कुछ दिन और धैर्य रखिए, आपकी सैलरी आज या कल में पूरी उम्मीद है दोस्तों आ जाएगी, क्योंकि सैलरी का काम जो है बड़ा तेज़ी से दोस्तों चल रहा है। ठीक है, और समय तो हो ही मान लीजिए जा रहा है धीरे धीरे। तारीख भी देखा जाए तो 16 अक्टूबर हो चुकी है और अब धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर आ रही हैं। जितनी जल्दी इस महीने के आ जाएगी, अगले महीने पर भी उतने काम शुरू हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों बात हो गई सैलरी की। अब आपको हम ले चलते हैं ऑफिशियल दोस्तों नोटिस पर और आपको हम बताते हैं क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिस है जो 15 तारीख यानी कल जारी हुआ था नेस्ट की तरफ से। और सब्जेक्ट क्या था, रिप्रेजेंटेशन फॉर एम्प्लॉय ऑफ नेस्ट फॉर काउंटिंग पास्ट सर्विस रेंडर्ड इन प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंस लीव इन क्रेडिट टू नेस्ट गाइडलाइन। यानी कि दोस्तों जो लोग पिछली नौकरी कर रहे थे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें जुड़ेंगी आपकी इस नौकरी में, वो सारी गाइडलाइन जो है दोस्तों वो आपकी इस PDF में दे रखा है ना। हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पूरा समझाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके अब हम हिंदी वर्जन पर आपको ले चलते हैं और आपको समझाते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। ये दोस्तों चलिए उसका हमने ट्रांसलेशन कर लिया है और चलिए देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो विषय है सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए पिछले संगठन में प्रदान की गई पिछली सेवा की गणना और शेष छुट्टी को नेस्ट के क्रेडिट में आगे बढ़ाने के लिए नेस्ट के कर्मचारियों से प्रतिनिधित्व दिशा निर्देश के संबंध में। नेस्ट के कर्मचारियों से पिछले संगठन में की गई पिछली सेवाओं को सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए गिनने और नेस्ट में जमा की गई शेष छुट्टियों को आगे बढ़ाने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 24/11 अनुपालन के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि नेस्ट के सभी कर्मचारी केवल NPS के अंतर्गत आते हैं।
यदि कर्मचारी अपने पिछले संगठन में सीपीएफ, ओपीएस आदि जैसी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते थे तो उसे बंद कर दिया जाएगा और ऐसे सभी कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आएंगे। यानी सभी कर्मचारियों को दोस्तों एनपीएस के अंतर्गत लाया जाएगा। यदि कर्मचारी पिछले संगठन में एनपीएस के अंतर्गत आते थे तो नेक्स्ट में भी वही प्राण जारी होगा। यानी अगर पुराना प्राण है तो दोस्तों वही आपका काम आएगा। पूर्ववर्ती सरकारी संगठनों में प्रदान की गई सेवाओं को सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विचार किया जाएगा, जैसे कि छुट्टी, क्रेडिट को आगे ले जाना, जिसमें ग्रेच्युटी, रिलीज आदि के लिए पिछली सेवा शामिल हो, जो निम्नलिखित के अधीन है। पिछले संगठन से छुट्टी, नकदीकरण, ग्रेच्युटी के हस्तांतरण, निपटान तथा व्यक्तिगत कर्मचारी द्वारा इसे नेक्स्ट में आगे ले जाने के 2 विकल्पों पर विचार करते हुए ऐसे सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे संबंधित ईएमआरएस के प्रिंसिपल के माध्यम से अपने पिछले विभाग को अनुरोध प्रस्तुत करें। प्रिंसिपल के संबंध में इसे राज्य ईएमआरएस सोसाइटी को अग्रेसित किया जा सकता है। प्रिंसिपल राज्य ईएमआरएस सोसाइटी कर्मचारी द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए पिछले संगठन को अनुरोध अग्रेसित करेंगे। यदि पिछले संगठन से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो प्रिंसिपल राज्य सोसाइटी द्वारा उस पर कार्रवाई की जा सकती है। और इसके आगे अगले पेज पर चलते हैं। यदि नेक्स्ट का कोई कर्मचारी नेक्स्ट में अवकाश, नकदीकरण, ग्रेच्युटी के लिए अपनी पिछली सेवा जारी रखना चाहता है तो नेक्स्ट के कर्मचारी को प्रिंसिपल राज्य सोसाइटी के माध्यम से मूल विभाग को इसकी सूचना देनी होगी और विभाग से नेक्स्ट के खाते में निधि स्थानांतरण करने का अनुरोध किया जा सकता है, जिसके लिए विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है, ये विवरण दिया गया है। और अंतिम पॉइंट है, निधि के स्थानांतरण के बाद गणना पत्रक, स्वीकृति, आदेश, आरटीजीएस विवरण, छुट्टी और शेष सेवा अवधि को दर्शाने वाली सेवा पुस्तिका की प्रति सहित सभी विवरण सेवा पुस्तिका के संरक्षण यानी प्रिंसिपल के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों के संबंध में प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के संबंध में राज्य ईएमआरएस सोसाइटी को भेजे जाने चाहिए, जो संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टियाँ सत्यापित और दर्ज की जाएगी। स्वीकृति आदेश की प्रति निष्ठ के वित्त विंग को भी भेजी जानी चाहिए। बिना अनुमति के कर्मचारी द्वारा निष्ठ के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त दिशा निर्देश का पालन करते हुए यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी गाइडलाइन थी, जो लोग पिछली नौकरी कर रहे थे उनसे रिलेटेड है। तो जो भी दिशा निर्देश हैं पढ़ लीजिए, जान लीजिए, और जो भी महत्वपूर्ण अपडेट थी वो मैंने आपको पूरी की पूरी दे दी हैं। और लगातार दोस्तों ईएमआरएस से मिलने वाली सभी सूचनाओं को नियमित रूप से पाने के लिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे ही कोई अन्य अपडेट आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।